पुराने समय की बात है जब विलोकापुरी नाम की एक नगरी पर राजा सूरजभान का राज हुआ करता था। सूरजभान बहुत ही बुद्धिमान, प्रजापालक और बहुत ही प्रतापी राजा था। उसे धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र का ज्ञान था। एक दिन की बात है जब राजा सूरजभान अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए वन की ओर जा रहा था, तो रास्ते में वो एक दूसरे राज्य में जा पहुंचा। राजा सूरजभान जब उस राज्य से गुजर रहा था, तभी एक बगीचे में उसे एक बहुत ही सुंदर महिला बैठी हुई दिखाई दी। सूरजभान की जब उस महिला पर नजर पड़ी, तो वो राजा सूरजभान के मन को भा गई। सूरजभान के मन में उस महिला से शादी करने का विचार आया। राजा सूरजभान अपने घोड़े से उतरकर उस महिला के पास गया और उससे कहने लगा, परम सुंदरी, तुम कौन हो और कहां पर रहती हो? राजा सूरजभान की बात सुनकर वो महिला राजा से कहने लगी कि पहले आप बताइए कि आप कौन हैं और मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? राजा सूरजभान कहने लगा, परम सुंदरी, मैं विलोकापुरी का राजा सूरजभान हूं और मैं तुम्हारे रूप और सौंदर्य को देखकर तुम पर मोहित हो चुका हूं। इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। क्या तुम मेरे विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करोगी? तब वो परम सुंदरी महिला राजा सूरजभान से कहने लगी, मैं तुमसे शादी तो कर लूंगी, परंतु उससे पहले शादी के लिए आपको मेरे बापूजी से आज्ञा लेनी होगी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है और उनकी आज्ञा के विरुद्ध जाकर मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगी जिससे कि मुझे पूरा जीवन पछताना पड़े। उसकी ये बात सुनकर राजा सूरजभान उससे सहमत हो गए। उस महिला के बाप उस राज्य के राजा थे। इसके बाद राजा सूरजभान उस महिला के बाप के पास जाता है और उनसे कहने लगा, राजन, मैं आपके पड़ोस के राज्य विलोकापुरी से आया हूं और मैं वहां का राजा हूं। मैंने जैसे ही आपके राज्य में प्रवेश किया और मेरी नजर आपकी परम सुंदरी लड़की पर पड़ी, आपकी बेटी को देखकर मेरे मन में इसके प्रति प्रेम बैठ गया है। अब मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी पुत्री को अपने महल की महारानी बनाना चाहता हूं। उसके बाद उस महिला के बाप यानी वो राजा बहुत ही सोच विचार करने लगा। काफी सोच विचार के बाद उस सम्राट ने अपनी पुत्री की शादी राजा सूरजभान से करने की इजाजत दे दी और फिर राजा सूरजभान का शादी वो अपनी परम सुंदरी लड़की अलका से करवा देता है। अब राजा अपनी बहुत ही परम सुंदरी पत्नी अलका को लेकर अपने राज्य में आ गया। उस युवती से शादी करने के बाद राजा सूरजभान बहुत ही खुश था, क्योंकि उसके जैसी सुंदर स्त्री उसके राज्य में कोई नहीं थी। राजा सूरजभान अपनी पत्नी की सुंदरता को देखकर अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझता था। सूरजभान अपनी स्त्री पर बहुत ही मोहित हो चुका था, यहाँ तक कि अपनी स्त्री के मोह में पड़कर
वो अपनी प्रजा के बारे में भूल गया। सूरजभान अपनी स्त्री के मोह के कारण अब राजकाज के कार्यों पर ध्यान नहीं दे रहा था। एक दिन सूरजभान के मन में विचार आया कि बहुत दिन हो गए, उसे वन में जाकर शिकार खेलना चाहिए। और फिर उसने शिकार खेलने के लिए वन में जाने का निश्चय किया। वन की तरफ जाने से पहले वो अपनी महारानी अलका के पास गया और कहने लगा, महारानी, आज मेरा मन वन में जाकर शिकार खेलने का हो रहा है, इसीलिए मुझे वापस आने में थोड़ी देर हो जाएगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। महारानी अलका कहने लगी, अधिराज, आप बेशक जंगल में जाइए, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप शिकार के लिए अकेले मत जाइएगा, बल्कि अपने साथ एक अंगरक्षक को भी लेते जाइए। सूरजभान ने कहा, ठीक है महारानी, अगर तुम चाहती हो तो हम ऐसा ही करेंगे। इसके बाद सूरजभान ने अपने साथ एक अंगरक्षक सेना को लिया और वन की तरफ शिकार खेलने के लिए निकल गया। वन में पहुंचकर राजा को एक खरगोश दिखाई दिया और सूरजभान ने उसका शिकार करने के लिए उस पर तीर चलाया। सूरजभान के तीर से खरगोश घायल हो गया और उसका खून बहने लगा। खरगोश के खून को देखकर सूरजभान के मन में एक विचार आया कि मैं अपनी स्त्री अलका से बहुत प्यार करता हूं, परंतु आज मैं अलका की परीक्षा लूंगा और ये देखूंगा कि जितना प्रेम मैं अपनी स्त्री से करता हूं, क्या उतना ही प्रेम मेरी स्त्री अलका भी मुझसे करती है। कुछ सोच विचार करने के बाद सूरजभान ने अपने अंगरक्षक सिपाही को अपने पास बुलाया और सिपाही से कहा, सिपाही, मैं महारानी की परीक्षा लेना चाहता हूं और ये देखना चाहता हूं कि क्या वे मुझसे भी उतना ही प्रेम करती है जितना कि मैं। अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं तुम्हें इस खरगोश के खून में भिगोकर अपने कपड़े देता हूं और तुम मेरे कपड़ों को लेकर जाओ। महारानी अलका से कहना कि रानी मां वन में शिकार करते समय सूरजभान को एक बाघ ने मार दिया है। हो सकता है ये सुनने के बाद महारानी तुम्हारी बातों पर विश्वास ना करे। अगर महारानी इस बात पर विश्वास नहीं करेगी तो तुम उन्हें मेरे खून से सने हुए कपड़े दिखा देना। सूरजभान के वचन सुनकर वो सिपाही कहने लगा, अधिराज, मुझ में इतना साहस नहीं कि मैं जाकर महारानी साहिबा से इतना बड़ा झूठ बोल सकूं। सिपाही की बात सुनकर सूरजभान उससे कहने लगा कि तुम पहले ये बताओ कि तुम सम्राट की बात मानोगे या महारानी की, क्योंकि मैं तुम्हारा अन्नदाता हूं। मेरी वजह से ही तुम्हारे परिवार का पोषण होता है। महाराज की बात सुनकर वो सिपाही दुविधा में पड़ गया और फिर वो महाराज की बात मानकर महाराज के द्वारा दिए हुए कपड़ों को अपने कपड़ों में अपने पीछे छुपाकर रोता हुआ राजमहल की तरफ चला जाता है। सिपाही राजमहल में जाकर रोते हुए महारानी अलका से कहता है, रानी जी, अभी अभी कुछ क्षण पहले ही मैं और सम्राट यहाँ से शिकार के लिए गए थे। हम लोग जैसे ही वन में पहुंचे
तो जंगल में एक बाघ ने राजा पर झपट्टा मार दिया और हम लोगों पर आक्रमण कर दिया, जिस कारण राजा की मृत्यु हो गई। रानी जी, उसके बाद वो बाघ राजा को मारकर खा गया। उस सिपाही की ये बात सुनकर महारानी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। महारानी क्रोध में आकर उस सिपाही से कहने लगी, अरे मूर्ख सिपाही, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी महारानी के सामने अपने राजा की मृत्यु का इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। अगर मेरे पति यानी इस राज्य के महाराजा एक बाघ की झपट में आकर मर गए तो तुम कैसे बच गए? महारानी की बात सुनकर वो सिपाही भयभीत होकर कांपने लगा और वो महारानी से कहने लगा, रानी जी, जिस समय राजा पर उस शेर ने आक्रमण किया था उस समय मैं एक पेड़ पर चढ़ गया था और अपने प्राण बचा लिए। किसी तरह से अपने प्राण बचाकर मैं महल तक पहुंचा हूं। ये सब बातें सुनने के बाद भी महारानी ने सिपाही की बातें मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद वो सिपाही महाराजा के खून से सने हुए कपड़े महारानी अलका को दिखाते हुए कहने लगा, रानी जी, अगर आप मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही हो तो आप स्वयं ही राजा के खून से सने हुए इन कपड़ों को देख लीजिए। इन्हें देखकर आपको मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा। रानी अलका ने जैसे ही राजा के खून से सने हुए कपड़े देखे तो उसे विश्वास हो गया कि राजा की मृत्यु हो चुकी है। महारानी को राजा की मृत्यु का ऐसा सदमा लगा कि उसने उसी समय अपनी उंगली में पहनी हुई हीरे की अंगूठी को चाट लिया। हीरे के विष के प्रभाव से महारानी उसी समय गहरी मूर्छा में चली गई। कुछ देर के बाद जब महाराज अपने महल में वापस आया तो उसे अपनी प्रिया महारानी बेहोश अवस्था में मिली। महारानी की ऐसी हालत देखकर महाराज रोने लगा कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी थी, वो मुझसे इतना प्रेम करती थी। काश मैं अपनी मृत्यु की झूठी खबर इसे ना देता तो आज महारानी की ऐसी हालत ना होती। मेरे एक झूठ के कारण मेरी स्त्री ने अपनी जान दे दी। धन है ऐसी पतिव्रता स्त्री जिसने मेरे छोटे से झूठ के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके बाद महाराजा ने तुरंत राज डॉक्टर को बुलाया। कई प्रकार की औषधियां देकर महारानी का इलाज शुरू किया गया, परंतु किसी भी प्रकार की औषधि का महारानी पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी बेहोशी और भी गहरी होती जा रही थी। महाराज ने जब देखा कि राज डॉक्टर के इलाज का महारानी पर कोई असर नहीं हो रहा तो उसने तुरंत अपने राज्य में ये घोषणा करवा दी कि जो भी डॉक्टर महारानी का इलाज करके उसे ठीक करेगा, महाराज उसे अपना आधा राज्य दे देंगे। महाराज की इस घोषणा को सुनकर कई डॉक्टर रानी का इलाज करने के लिए आए, परंतु उसे स्वस्थ ना कर पाए। आखिरकार सभी डॉक्टर हार मान चुके थे। अब तो महाराज सूरजभान बहुत ही दुखी था कि तभी वहां पर एक मुनि ने प्रवेश किया। मुनि ने अपना कमंडल जोर से जमीन पर फेंका तो कमंडल फूट गया। मुनि ने पूछा, सम्राट तुम इतने दुखी क्यों हो?
सम्राट ने कहा, हे मुनि देव, मैं अपनी पत्नी की परीक्षा लेना चाहता था कि वो मुझसे कितना प्रेम करती है, और मेरे एक झूठ के कारण मेरी स्त्री की ये हालत हो गई। मुनि कहने लगा, सम्राट, तुम्हारी स्त्री की मृत्यु हो चुकी है, उसका दुख मनाने से अब कोई फायदा नहीं। मुनि अपने टूटे हुए कमंडल की ओर इशारा करके कहने लगा, देखो सम्राट, जिस प्रकार ये मेरा टूटा हुआ कमंडल पहले जैसा नहीं बन सकता, उसी प्रकार अब तुम्हारी महारानी भी जिंदा नहीं हो सकती। तब सम्राट मुनि के चरणों में गिर गया और कहने लगा, मुनि देव, अब आप ही कुछ कीजिए। यदि आप चाहे तो मेरी महारानी अवश्य ही जीवित हो सकती है। तब मुनि ने कहा, सम्राट, तुम्हारी बात ठीक है। यदि मैं चाहूं तो तुम्हारी स्त्री को जिंदा कर सकता हूं, क्योंकि मुझे मृत संजीवनी विद्या आती है। परंतु इसके लिए मेरी एक शर्त है। महाराज ने जैसे ही मुनि के मुंह से ये सुना, तब वो गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, अब आप ही मेरे दाता हो, आप ही मेरे विधाता हो। किसी भी तरह से मेरी स्त्री को जिंदा कर दीजिए, आपका मुझ पर बहुत ही उपकार होगा। मुनि कहने लगा, सम्राट, मैं तुम्हारी स्त्री को जीवित तो कर दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है, और वो शर्त है कि अगर तुम्हारे राज्य में से कोई भी व्यक्ति मेरे इस कमंडल को पहले जैसा बना दे, तो मैं तुम्हारी स्त्री को फिर से जीवित कर सकता हूं। महाराज ने उसी समय अपने राज्य के सभी मूर्तिकारों को महल में बुलवाया और उन्हें मुनि देव के कमंडल के जैसा कमंडल बनाने का आदेश दिया। साथ ही ये घोषणा भी की, जो भी मूर्तिकार मुनि महाराज के कमंडल जैसा कमंडल बनाएगा, उसे मूंग मांगा इनाम दिया जाएगा। इनाम की लालच में सभी मूर्तिकार सुंदर सुंदर और एक से एक बढ़कर कमंडल बनाकर लेकर आए, परंतु कोई भी उन मुनि महाराज के कमंडल के जैसा नहीं था। तब मुनि ने कहा, सम्राट, तुम मेरी शर्त को पूरा नहीं कर पाए, इसीलिए अब मैं तुम्हारी स्त्री को जीवित नहीं कर सकता। महाराज एक बार फिर से मुनि के चरणों में गिर गया और विनती करते हुए कहने लगा, मुनि महाराज, मैं आपकी शर्त को पूरी नहीं कर पाया, इसमें मैं असफल रहा, परंतु फिर भी मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी स्त्री को जिंदा कर दीजिए और मुझ पर उपकार कीजिए। सम्राट के बार बार विनती करने पर मुनि को उस पर दया आ गई और उसने मृत संजीवनी विद्या से एक बार फिर से महारानी को जीवित कर दिया। सम्राट अपनी स्त्री को फिर से जिंदा देखकर बहुत ही खुश हुआ और फिर मुनि महाराज का धन्यवाद करने लगा। मुनि सम्राट से विदा लेकर महल से चला गया। उस दिन के बाद से महाराज का अपनी पत्नी पर विश्वास कई गुना बढ़ गया। वो अपनी स्त्री से पहले से कहीं ज्यादा प्रेम करने लगा। वो अपनी पत्नी के प्रेम में इतना खो गया कि राज्य का सारा काम छोड़कर वो अपना पूरा समय अपनी पत्नी के साथ ही गुजारने लगा। राजा सूरजभान का एक छोटा भाई था जिसका नाम था चंद्रभान। राजा के इस व्यवहार को देखकर सूरजभान का छोटा भाई चंद्रभान बहुत ही परेशान रहने लगा।
वो महाराज को समझाने लगा कि भैया आप मेरे बड़े भाई हैं और इस राज्य के राजा भी हैं, इसीलिए आपका कर्तव्य है कि इस राज्य की रक्षा करें। परंतु आप एक पत्नी के मोह में पड़ चुके हैं। आपको उस पत्नी के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। चंद्रभान इस तरह की बातें अपने भाई को बार बार समझाता, परंतु वह राजा अपनी स्त्री के मोह में इतना खो चुका था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। एक दिन की बात है, जब राजा सूरजभान का छोटा भाई चंद्रभान अपने अस्तबल में जाता है, वहां पर कुछ घोड़े उसे बहुत ही कमजोर दिखाई पड़े। चंद्रभान उस सैनिक से मिला जो उन घोड़ों की देखभाल करता था और उससे पूछने लगा, सिपाही क्या तुम इन घोड़ों को ठीक से भोजन नहीं खिलाते हो? मैं देख रहा हूं कि ये घोड़े दिन प्रतिदिन बहुत ही कमजोर होते जा रहे हैं। मैं पिछले कई दिनों से इस बात को देख रहा हूं। आखिर इसका क्या कारण है? वो सिपाही राजा के छोटे भाई चंद्रभान को बताने लगा, अधिराज मैं आपको सच बात बताता हूं। ये घोड़े प्रतिदिन इसलिए सूखते जा रहे हैं क्योंकि हमारी जो रानी है वो रात्रि के 1 बजे इनमें से कोई एक घोड़ा चुनती है और उस घोड़े पर बैठकर ना जाने कहां जाती है। सुबह होने से पहले वह घोड़े को तेज गति से भगाते हुए वापस लाती है, जिसकी वजह से ये घोड़े आकर सीधा गिर जाते हैं और इस तरह से सभी घोड़े धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। राजा का छोटा भाई चंद्रभान सिपाही से बात सुनता है तो उसे काफी आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगा कि आखिर मेरी भाभी इतनी रात को कहां जाती है। ये बात सोच सोचकर वो बहुत ही परेशान होने लगा। इसके बाद चंद्रभान ने सिपाही से कहा, सिपाही आज की रात तुम यहाँ पर मत रहना। आज रात को तुम्हारी जगह पर मैं घोड़ों के पास रहूंगा और घोड़ों की रखवाली करूंगा। आज मैं देखता हूं कि आखिर मेरी भाभी कहां पर जाती है और क्यों जाती है। और फिर चंद्रभान सिपाही को वहां से जाने का आदेश दे देता है और खुद उन घोड़ों की देखभाल करने लगता है। जैसे ही रात्रि के 1 बजे, तब चंद्रभान ने देखा कि उसके भाई की स्त्री यानी महारानी अलका वहां पर आती है और उन घोड़ों में से एक फुर्तीला घोड़ा ढूंढकर उसके ऊपर बैठ जाती है। जैसे ही महारानी अस्तबल से बाहर जाने लगी, चंद्रभान उसके घोड़े के सामने आ गया और अपनी भाभी को बाहर जाने से रोक लिया। ये देखकर महारानी चंद्रभान से कहने लगी, देवर जी आप मेरे रास्ते के बीच में क्यों आ गए? भाभी की बात सुनकर चंद्रभान ने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उससे ही सवाल पूछने लगा कि पहले आप मुझे बताइए कि आप इतनी रात को किससे मिलने के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर महारानी हड़बड़ा गई। घबराहट के मारे उसे पसीना आने लगा, लेकिन फिर भी उसने चंद्रभान को कुछ नहीं बताया। महारानी की चुप्पी देखकर चंद्रभान समझ गया कि महारानी इतनी रात को कहीं ना कहीं तो जा ही रही है और चोरी छुपे अवश्य ये किसी से मिलती होगी।
ये मेरे भाई और इस राज्य के राजा को धोखा दे रही है। महारानी बिना कुछ कहे घोड़े से उतर गई और जल्दी से अपने महल में वापस जाकर सो गई। अगली सुबह महारानी जल्दी उठ गई और सोचने लगी, आज तो देवर जी ने मुझे जाते हुए पकड़ा है। निश्चित ही वो मुझ पर संदेह कर रहा होगा। जैसे ही सुबह होगी, मेरा देवर अपने बड़े भाई यानी मेरे पुरुष को सारी बात बता देगा, इससे पहले कि वो मेरे पति को सच्चाई बताए। क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे चंद्रभान की किसी बात का मेरे पति पर एक योजना बना ली। इसके बाद महारानी अपने त्रिया चरित्र को दिखाने लगी। राजा सूरज भान के उठने से कुछ समय पहले ही महारानी अपने बालों को खोल देती है और अपने कपड़ों को फाड़ डालती है। कक्ष में वो जमीन पर लेट गई। जैसे ही राजा नींद से उठा तो उसने देखा कि उसकी महारानी जोर जोर से रो रही थी। महाराज ने कहा, प्रिय, आखिर तुम नीचे क्यों पड़ी हो? तुम रो क्यों रही हो? और तुम्हारे इन कपड़ों को किसने फाड़ा? महारानी बड़ी चालाकी से आंसू बहाते हुए कहने लगी, मैं आपको क्या बताऊं? आपके छोटे भाई चंद्रभान ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। मुझ जैसी पतिव्रता स्त्री पर उसने अपनी गंदी नजर डाली है। अब क्योंकि एक छोटे से झूठ के कारण महारानी ने सम्राट के लिए अपनी जान दे दी थी, इसीलिए महाराज अपनी महारानी पर पूरा विश्वास करता था। महाराज को उसकी इस बात पर भी विश्वास हो गया। महाराज ने जैसे ही सुना तो उसके मन में अपने छोटे भाई के लिए क्रोध उत्पन्न हो गया। उसने तुरंत अपने छोटे भाई चंद्रभान को बुलाया और उसे बुरा भला कहने लगा कि तुमने हमारी स्त्री यानी अपनी भाभी पर बुरी नजर डाली। महाराज के छोटे भाई चंद्रभान ने अपना पक्ष रखने और अपनी सफाई पेश करने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन महाराज ने उसकी एक ना सुनी। और फिर महाराज कहने लगा कि तुम मेरे छोटे भाई हो, इसीलिए मैं तुमको मृत्यु दंड नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें ये सजा देता हूं कि आज से तुम इस राज्य से बहुत दूर चले जाओ। अपने जीवन में कभी तुम इस राज्य में लौटकर वापस मत आना। चंद्रभान चुपचाप राजा के महल से बाहर चला गया, परंतु जाने से पहले वह अपने बड़े भाई से कहने लगा, मैं तो यहां से जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि तुम अपनी जिस स्त्री पर इतना प्रेम दिखा रहे हो और उसकी बातों पर विश्वास कर रहे हो, इससे जरा बचकर ही रहना। इतना कहकर चंद्रभान उस राज्य को छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद महारानी बहुत ही खुश थी। अब उसे किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं था। उस रात रानी फिर से उस पुरुष से मिलने के लिए गई जो कि उसका प्रेमी था। अपने प्रेमी से मिलने पर महारानी उससे कहने लगी, प्रिय, अब तुम इस जंगल में रोजाना मत आया करो और मैं भी रोजाना तुम्हें इस जंगल में मिलने के लिए नहीं आऊंगी, क्योंकि मेरे पास एक योजना है। तुम ऐसा करो, कल सुबह तुम राजमहल में आ जाना। तुम मेरे पुरुष यानी महाराज से महल में नौकरी के लिए प्रार्थना करना और उसके बाद तुम महल में ही रहोगे।
जब तुम महल में रहोगे तो प्रतिदिन हमारी मुलाकात होती रहेगी। महारानी अपने प्रेमी को ये सब कुछ समझाकर वापस महल में आ गई। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई तो महारानी का प्रेमी महल में आ गया। महल में आकर वो राजा सूरजभान से कहने लगा, सम्राट, मैं एक प्रार्थना लेकर आपके पास आया हूं। आपके ही नगर में मैं अपनी बूढ़ी माता के साथ रहता हूं और वह बहुत ही बीमार रहती है। मेरे पास कोई रोजगार नहीं है। यदि आप मेरी सहायता कर देते तो मेरे घर का गुजारा भी चल जाता और मैं अपनी मां का ठीक से ख्याल भी रख पाता। महारानी भी उस समय वहीं पर थी। उस व्यक्ति की बातें सुनकर वो मन ही मन में खुश हो रही थी। राजा सूरजभान ने जब उस व्यक्ति की व्यथा सुनी तो उसे अपने महल में नौकरी पर रख लिया और अपने महामंत्री से कहने लगे, महामंत्री जी, ये व्यक्ति हमें भरोसेमंद मालूम पड़ता है और शारीरिक रूप से भी ये काफी बलवान है, तो आप इसे महल में पहरेदार की नौकरी पर रख लीजिए। महारानी के उस प्रेमी का नाम वीरसेन था। वीरसेन महाराज का आदेश पाकर महल में ही काम करने लगा। अब तो महारानी को जब भी मौका मिलता वो अपने प्रेमी वीरसेन से मिलने आ जाती। वीरसेन और महारानी दोनों मिलकर महाराज की आंखों में धूल झोंक रहे थे। अपने प्रेमी वीरसेन से इस तरह से मिलते हुए काफी समय बीत गया। महाराज को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि महाराज तो अपनी स्त्री पर पूरा विश्वास करता था और उससे बहुत ही प्रेम करता था। एक दिन की बात है जब महाराज का मन हुआ कि एक बार फिर से वन में जाकर शिकार खेला जाए। जब वो वन में शिकार खेलने के लिए पहुंचा तो उसे जंगल में वही तपस्वी ऋषि दिखाई दिए जिसने रानी अलका को जीवित किया था। ऋषि को देखकर महाराज सूरजभान उनके पास गया और उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने महाराज को आशीर्वाद दिया और फिर महाराज की तरफ देखकर कहने लगा, राजन, तुम बहुत ही भोले स्वभाव के हो, इसीलिए लोग तुम्हारा बेवकूफ बनाते हैं, परंतु तुम्हारा हृदय बहुत ही पवित्र है, इसीलिए मैं तुम्हें भोग के रूप में एक फल देना चाहता हूं। तुम इस फल को ग्रहण करो। इस फल को खाने के बाद तुम हमेशा के लिए जवान बने रहोगे। तुम पर कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। तुम हमेशा सुंदर और तंदुरुस्त बने रहोगे। महाराज ने वह फल ऋषि महाराज से ले लिया। वो चमत्कारी फल लेकर महाराज वहां से वापस चल पड़ा। फल लेने के बाद सम्राट सोचने लगा कि मैं इस फल को खाकर क्या करूंगा। मुझे जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। अब क्योंकि सम्राट अपनी स्त्री से बहुत ही प्रेम करता था, इसीलिए उसने सोचा कि मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, क्योंकि मेरे एक झूठ बोलने के कारण उसने मेरे लिए अपनी जान दे दी थी। इसीलिए इस फल को मुझे अपनी स्त्री को खिलाना चाहिए। यदि वो इस फल को खा लेगी तो हमेशा सुंदर और जवान बनी रहेगी। और फिर सम्राट ऋषि द्वारा दिए गए उस चमत्कारी फल को लेकर महल में आ गया। वो अपनी पत्नी अलका के पास गया
और फल उसे देते हुए कहने लगा, महारानी तुम इस फल को खाओ। ये फल अगर तुम खा लोगी तो तुम हमेशा के लिए सुंदर और जवान बनी रहोगी। तुम्हें कभी भी कोई रोग छू भी नहीं पाएगा। वो चमत्कारी फल महारानी को देकर महाराज वहां से चला गया। दूसरी तरफ रानी अलका अपने पति सूरजभान से नहीं बल्कि महल के पहरेदार वीरसेन से प्रेम करती थी। महाराज से वो फल लेने के बाद महारानी सोचने लगी, इस चमत्कारी फल को खाकर मैं क्या करूंगी। मैं तो अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम अपने प्रेमी वीरसेन से करती हूं। इसीलिए इस फल को मेरे प्रेमी पहरेदार वीरसेन को देना चाहिए और वह इसे खाकर सुंदर और जवान बना रहेगा। महारानी उस फल को लेकर अपने प्रेमी वीरसेन के पास गई। उसे फल देते हुए कहा, प्रिय ये फल बहुत ही खास है, तुम इसे खा लेना, जिससे तुम हमेशा के लिए जवान और तंदुरुस्त बने रहोगे। वो फल वीरसेन ने अपने पास रख लिया। पहरेदार वीरसेन असल में नगर की एक नर्तकी से प्रेम करता था, जिसके पास अक्सर वो उसका नाच देखने के लिए जाया करता था। महारानी के चले जाने के बाद वीरसेन सोचने लगा कि आखिर मैं इस फल को खाकर क्या करूंगा। मुझे इस फल को अपनी प्रेमिका उस नाचने वाली को देना चाहिए, जिससे मैं बहुत ही प्रेम करता हूं। और उसके बाद वीरसेन उस फल को लेकर नगर की नर्तकी के पास जा पहुंचा। वो एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी। वीरसेन ने उस नर्तकी को वो फल दिया और कहने लगा, प्रिय ये फल बहुत ही खास है और मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। तुम इस फल को खा लेना, क्योंकि ये बहुत ही चमत्कारी है। इस फल को खाने के बाद तुम हमेशा के लिए सुंदर और जवान बनी रहोगी। इसके बाद वह फल वीरसेन ने अपनी प्रेमिका उस नर्तकी को दे दिया और फिर वहां से वापस महल लौट आया। उसके जाने के बाद चमत्कारी फल को देखकर वो नर्तकी सोचने लगी, मैं भला इस फल का क्या करूंगी। मेरा जीवन तो पहले ही अपनी सुंदरता के कारण एक नर्क के समान बना हुआ है। यदि मैं इसे खा लूंगी तो मुझे इस नर्क से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। उसने विचार किया कि इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे राजा को है, इसीलिए ये फल मुझे राजा को देना चाहिए, क्योंकि सम्राट इस राज्य के पालक हैं। वो सबका ध्यान रखते हैं। ऐसे न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा हमेशा जवान और तंदुरुस्त बने रहे, इसी में प्रजा की भलाई है। यदि वो हमेशा जवान रहेंगे तो जनता को सभी तरह की सुख सुविधाएं देते रहेंगे। इसीलिए इस चमत्कारी फल के सही हकदार महाराज ही हैं। उस डांसर को इस बात का पता नहीं था कि यह फल एक ऋषि महाराज ने उस सम्राट को दिया था। सम्राट ने अपनी स्त्री को और उसकी स्त्री ने अपने प्रेमी पहरेदार को दिया और उस पहरेदार ने ये फल अपनी प्रेमिका यानी उस डांसर को दिया। अब उस डांसर ने यह निश्चय कर लिया कि वह इस फल को अपने सम्राट को देगी। डांसर उस चमत्कारी फल को लेकर राजमहल में पहुंच गई और राजा सूरजभान के पास जाकर कहने लगी,
राजन, मैं आपके दरबार में एक बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी चीज लेकर आई हूं। सम्राट ने पूछा, अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है भला? डांसर ने जवाब दिया, महाराज, मैं एक ऐसा फल लेकर आई हूं जो बहुत ही चमत्कारी है। इस फल को खाने के बाद मनुष्य कभी बूढ़ा नहीं होता और ना ही कभी किसी रोग से ग्रसित होता है। उसकी बातें सुनकर सम्राट सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि ऐसा ही एक फल तो उन्हें ऋषि महाराज ने दिया था। डांसर ने जब वह फल राजा को दिया तो फल को देखते ही सम्राट आश्चर्य में पड़ गया। फल को देखकर राजा सूरजभान समझ गया कि ये तो वही फल है जो ऋषि महाराज ने मुझे दिया था और मैंने अपनी रानी अलका को दिया था। सम्राट ने डांसर से पूछा कि आखिर तुम्हें ये फल किसने दिया? यह सुनकर डांसर डर के मारे थरथर कांपने लगी और कहने लगी, महाराज, मुझे ये फल मेरे प्रेमी पहरेदार वीरसेन ने दिया है। ये फल मेरे प्रेमी पहरेदार वीरसेन ने दिया है, जो आपके महल में ही पहरेदार का काम करता है। इसके बाद सम्राट ने तुरंत पहरेदार को दरबार में बुलाया और क्रोधित होकर पूछा, ये फल तुम्हें कहां से मिला? पहरेदार वीरसेन ने महाराज के गुस्से को देखकर डर गया और कहने लगा, महाराज, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन अगर मैं सच बता दूंगा तो आप मुझ पर क्रोधित होंगे। सम्राट ने कहा, मूर्ख पहरेदार, क्रोधित तो हम अब भी हैं। अगर तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो इसी समय तलवार से तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। पहरेदार वीरसेन ने कहा, महाराज, मुझे ये फल रानी अलका ने दिया था। पहरेदार का जवाब सुनकर राजा हड़बड़ा गया और बहुत ही परेशान हो गया। सम्राट ये सोचकर चिंतित होने लगा कि मैं तो अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता हूं और उस पर बहुत ही विश्वास भी करता हूं। कुछ सोच विचार करने के बाद सम्राट ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, प्रिय, मैंने तुम्हें ये फल दिया था, परंतु ये फल इस पहरेदार के पास कैसे आया? राजा की बात सुनकर रानी भी घबरा गई और सम्राट के पैरों में गिर पड़ी। रानी अलका महाराज से कहने लगी, सम्राट, ये सत्य है कि मैं इस पहरेदार से प्रेम करती हूं और आपके छोटे भाई चंद्रभान ने आपसे जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच था। रात्रि के 1 बजे मैं इसी पहरेदार से मिलने के लिए जाया करती थी और फिर मैंने झूठा नाटक करके चंद्रभान को इस महल से बाहर निकलवा दिया। ये पहरेदार भी मेरे कहने पर भी महल में नौकरी करने के लिए आया है। ये सारी बातें सुनने के बाद राजा सूरजभान के मन में पश्चाताप उत्पन्न होने लगा। राजा ने उसी समय सिपाही को बुलाकर अपने छोटे भाई चंद्रभान को ढूंढने का आदेश दिया। साथ ही साथ सम्राट ने अपनी पत्नी अलका और उसके प्रेमी को काल कोठरी में डलवा दिया। कुछ समय के बाद जब सिपाही ने उसके छोटे भाई चंद्रभान को ढूंढ लिया तो वह उसे राजा सूरजभान के पास लाए
राजा ने अपने छोटे भाई को देखते ही उसे गले से लगा लिया और कहने लगा, मेरे भाई, मुझसे बड़ी ही भूल हो गई। अब मैं इसका पश्चाताप कैसे करूंगा? मेरे भाई, आज से इस राज्य के राजा तुम हो। तुम ही इस राज्य की बागडोर संभालोगे, क्योंकि मेरी पत्नी ने तो मुझे धोखा दिया है। उसकी वजह से अब मेरे मन में वैराग्य आ गया है। मुझे इस राजमहल और सुख सुविधाओं में अब कोई रुचि नहीं है। इसके बाद राजा सूरजभान ने अपने महल का त्याग कर दिया और अपने छोटे भाई को राजपाट सौंप दिया। अब वो जंगल में जाकर ईश्वर की भक्ति में अपने दिन बिताने लगा। समलपुर नाम के एक गांव में 3 मित्र रहा करते थे। उनमें से पहला मित्र, जो कि एक ऊंटों का व्यापारी था, उसका नाम था शीतल। वो दूर दराज के देशों से बढ़िया किस्म के ऊंट खरीदता और फिर उन्हें ऐसी जगहों पर बेचता जहां पर ऊंटों की कमी होती थी। शीतल के पास एक बहुत बड़ा ऊंटों का घर भी था, जिसमें हमेशा 25-30 ऊंची नस्ल के ऊंट बंधे रहते। इन ऊंटों की देखभाल के लिए उसके पास कई नौकर चाकर भी थे। दूसरा 2 मित्र, जिसका नाम था पवन दत्त, वो एक जोहरी का काम करता था। हीरे जवाहरात और मोतियों का वह बहुत ही बड़ा पारकी था। उसे भी अपने कारोबार के सिलसिले में कई बाहर के देशों की यात्रा पर जाना पड़ता था। पवन दत्त के पास धन माल की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में भी नौकरों की एक पूरी फौज रहा करती थी। और तीसरा मित्र, जिसका नाम था लबिन, वो एक खेतीहर किसान था। साथ ही साथ वो गांव का मुखिया भी था। अक्सर गांव के आदमी अपने झगड़ों को सुलझाने के लिए लबिन के पास आया करते थे। लबीन अपनी समझदारी और अक्लमंदी से गांव वालों के झगड़ों का चुटकी में निपटारा कर दिया करता था। इसीलिए पूरे गांव में लबीन की बहुत ही इज्जत थी। ये तीनों मित्र वैसे तो अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे, पर जब भी उन्हें समय मिलता वे एक दूसरे से मिलते जुलते रहते। एक दिन की बात है, लबिन के घर पर तीनों मित्र की मुलाकात हुई तो लबिन अपने बाकी दोनों मित्रों से कहने लगा, मित्रों, अगले महीने से पूस मास शुरू होने वाला है और मेरा मानना ये है कि इस पवित्र महीने में हमें तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहिए, क्योंकि धन कमाते कमाते तो हमारी सारी जिंदगी निकल जाएगी और हमें कुछ समय भगवान की भक्ति के लिए और तीर्थ यात्रा के लिए भी निकालना चाहिए, ताकि हमारा परलोक सुधर सके। तुम लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? जोहरी पवन दत्त कहने लगा, भाई लबीन, मुझे तो तुम्हारी बात बिल्कुल सही लगती है। सच पूछो तो पैसा कमाते कमाते अब मैं थक चुका हूँ और कुछ समय भगवान की भक्ति में गुजारना चाहता हूँ। और फिर शीतल कहने लगा, तो आज से 3 दिन के बाद हम तीनों तीर्थ यात्रा के लिए निकलेंगे। मेरा ख्याल है कि इन 3 दिनों में हम अपने सभी जरूरी काम निपटा लेंगे। और इस तरह से तीनों मित्रों ने फैसला कर लिया
कि वो तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे। इन 3 दिनों में तीनों मित्रों ने अपने सभी जरूरी काम निपटा लिए और फिर वो तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए इकट्ठे हुए। यात्रा शुरू हुई। 5-6 दिन के बाद उन्होंने एक नगर में एक यात्री पड़ाव में रहा, क्योंकि वे यात्रा करते हुए काफी थक चुके थे और अब आराम करना चाहते थे। लेकिन शायद दुर्भाग्य उनका पीछा कर रहा था। उनके साथ एक दुर्घटना हो गई। हुआ ये कि जिस यात्री पड़ाव में वो रुके थे, रात के समय उसमें आग लग गई। जैसे तैसे उन तीनों ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन आग और धुएं के कारण वे तीनों अंधे हो गए। अपने भाग्य को कोसते हुए वो अपने घर वापस लौट आए। अब उन तीनों का जीवन बहुत ही कठिन हो चुका था। उन्हें अपने हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। दूसरी तरफ उनकी आमदनी भी अब बंद हो चुकी थी, क्योंकि अंधा होने के कारण वो किसी भी तरह के व्यापार को करने के काबिल नहीं रहे थे। धीरे धीरे समय बीता और उनके पास जो भी धन था वो कम होता जा रहा था। एक समय वो भी आ गया जब उन तीनों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी, परंतु तीनों की मित्रों में कोई कमी नहीं आई थी। बस यूं समझ लीजिए कि वो तीनों अब एक दूसरे का सहारा थे। एक दिन जब तीनों मित्र बैठे हुए थे, तो लबीन कहने लगा, मित्रों, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम तीनों दोस्तों की आंखें चली गई और अब तो हालत यह हो गई है कि घर में खाने के भी लाले हो गए हैं। इस अंधेपन के कारण ना तो हम कोई काम कर सकते हैं और ना ही कोई व्यापार कर सकते हैं। जो भी जमा पूंजी हमारे पास थी, अब तो वो भी खत्म हो चुकी है। मुझे तो बहुत ही चिंता होने लगी है कि आगे का हमारा भविष्य कैसा होगा। हम किस प्रकार अपना जीवन बिता पाएंगे। तब ऊंट का व्यापारी अंधा पवन दत्त कहने लगा, मित्रों, जो होना था वो तो अब हो चुका। अब हमारी आंखें तो वापस तो नहीं आएगी, पर आने वाली जिंदगी हम कैसे गुजारेंगे? इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। क्योंकि अंधा होने से पहले मैं ऊंटों का व्यापार करता था और अक्सर ही अपने ऊंटों को बेचने के लिए दूर दराज के देशों के राजाओं के साथ मेरा उठना बैठना था। कई देशों के राजा तो मेरी बहुत ही इज्जत करते थे। ऐसे ही राजपुरा के राजा धीरज सिंह से मेरे बहुत ही दोस्ताना संबंध थे। मुझे लगता है कि हम तीनों को एक बार राजपुरा जाकर राजा धीरज सिंह से मिलना चाहिए। वो हम तीनों अंधों की अवश्य ही सहायता कर सकते हैं। लबीन कहने लगा, भाई शीतल, भला एक राजा के दरबार में हम 3 अंधों का क्या काम होगा? राजा धीरज सिंह हम तीनों की सहायता क्यों करेंगे? तब जौहरी पवन सेन कहने लगा, लेकिन फिर भी हमें राजा धीरज सिंह के पास जाकर मिलना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। ये सोचकर वे तीनों लोग राजपुरा के लिए रवाना हो गए।
राजपुरा का राजा धीरज सिंह शीतल को बड़ी अच्छी तरह से पहचानता था। कई बार उसने शीतल से अच्छी नस्ल के कई ऊंट खरीदे थे। जब वह राजा के सामने पहुंचा तो राजा ने उसे पहचान लिया। शीतल ने धीरज सिंह को अपनी सारी व्यथा सुनाई कि किस तरह वह एक दुर्घटना के कारण अंधा हो गया और अब वह सहायता के लिए राजा के दरबार में आया है। राजा ने जब उन तीनों की कहानी सुनी तो उसे तीनों पर बहुत ही तरस आने लगा। राजा ने कहा, अगर मैं आप तीनों को अपने दरबार में रख लूं, तो आप मेरे लिए क्या कर पाएंगे? आप तीनों तो अंधे हैं। तब शीतल ने कहा, महाराज, बेशक हम तीनों की आंखें जा चुकी हैं, परंतु हम तीनों अपने अपने हुनर के माहिर हैं और मुझे लगता है कि हम सलाहकार के तौर पर आपके दरबार में काम आ सकते हैं। आप मुझे ही देख लीजिए। मैं पिछले कई सालों से ऊंट घोड़ों का व्यापार कर रहा हूं और मुझे हर किस्म के ऊंट और घोड़े की अच्छी तरह से पहचान है। यदि आपको कभी ऊंट और घोड़ा खरीदना होगा तो मैं आपकी उसमें सहायता कर सकता हूं। ऊंट और घोड़ा कैसा है? उसकी नस्ल कैसी है? अच्छी या घटिया? वो शिकार के लायक है या युद्ध पर जाने के? ये सब कुछ मैं आपको बता सकता हूं। राजा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है शीतल, मैं तुम्हें अपने दरबार में जगह दे सकता हूं। इसके बाद पवन दत्त आगे बढ़ा और कहने लगा, महाराज, अंधा होने से पहले मैंने कई सालों तक जोहरी का काम किया है और मैं हर तरह के हीरे जवाहरात और मोतियों की परख कर सकता हूँ। हाथों से छूकर बता सकता हूँ कि कोई हीरा असली है या नकली। राजा ने कहा, ठीक है पवन दत्त, अगर तुममें ये खास बात है तो हम तुम्हें अपने दरबार में जगह देंगे। इसके बाद तीसरा मित्र यानी लबीन आगे आया और कहने लगा, महाराज, मेरा नाम लबीन है। मैं ना तो ऊंटों का व्यापारी हूँ और ना ही मुझ में हीरे मोती परखने की योग्यता है, परंतु अपने गांव में मैं मुखिया था और लोगों के झगड़े सुलझाने, उनकी समस्याओं को दूर करने की कला मुझ में है और इस तरह से कई मुकदमों का फैसला करने के बाद मुझ में इतनी काबिलियत आ गई है कि मैं इंसानों की परख कर सकता हूँ। अंधा होने के बावजूद भी मैं किसी भी औरत या मर्द के बर्ताव से आपको ये बता सकता हूँ कि वो कैसा है। इंसान की फितरत को परखना मेरी खासियत है। राजा ने कहा, ठीक है लबिन, हमें तुम जैसे इंसान की बहुत ही आवश्यकता है। इसके बाद राजा ने अपने महामंत्री को आदेश दिया कि इन तीनों के लिए आप महल के मेहमान खाने में रुकने की व्यवस्था कर दीजिए। ये तीनों आज से हमारे महल में ही रहेंगे। जब भी हमें इनकी आवश्यकता होगी तो हम इन्हें दरबार में बुला लिया करेंगे। इस तरह से अब वो तीनों अंधे दोस्त राजा धीरज सिंह के महल में सलाहकार के तौर पर रहने लगे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक घोड़ों का व्यापारी राजा के पास एक बहुत ही ऊंची नस्ल का घोड़ा बेचने के लिए आया।
उस व्यापारी ने जब महाराज को वो घोड़ा दिखाया तो घोड़े की तारीफ करते हुए वो कहने लगा, सम्राट, ये अरब देश का अरबी घोड़ा है। इसके मुकाबले का दूसरा घोड़ा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इसकी रफ्तार ऐसी है मानो बिजलियां कड़क रही हो। आप चाहे तो इसे शिकार पर ले जाएं या युद्ध के मैदान में उतार दें। ये हमेशा आपकी कसौटी पर खरा उतरेगा। राजा उस घोड़े की कद काठी और उसके शरीर को देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने घोड़े को खरीदने का फैसला कर लिया। व्यापारी ने कहा, राजन, क्योंकि ये घोड़ा बहुत ही खास है इसलिए इसकी कीमत 20,000 स्वर्ण मुद्राएं है। घोड़े की इतनी ऊंची कीमत सुनकर राजा का माथा ठनका। सोचने लगा, आज तक मैंने इतनी ऊंची कीमत का घोड़ा नहीं खरीदा। इतना महंगा घोड़ा खरीदने से पहले क्यों ना मैं अंधे शीतल की सलाह ले लूं। ये सोचकर राजा ने अपने एक दास को भेजा कि वो शीतल को बुलाकर लेकर आए। जब शीतल वहां पर पहुंचा तो वो हाथों से टटोल टटोल कर घोड़े को देखने लगा। कुछ देर तक उस घोड़े को हाथों से टटोलने के बाद शीतल कहने लगा, महाराज, मेरा फैसला ये है कि ये घोड़ा बिल्कुल बेकार है और आप जैसे राजा के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर घोड़े के व्यापारी को बहुत ही गुस्सा आया क्योंकि उसका बना बनाया काम बिगड़ रहा था। उसने गुस्से में राजा से कहा, हजूर, ये तो एक अंधा आदमी है। घोड़े के भले बुरे की इसको क्या पहचान। अंधा शीतल अभी तक चुपचाप खड़ा था। जब घोड़े के व्यापारी ने उसके बारे में ऐसी बात की तो वो व्यापारी की बात सुनकर कहने लगा, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो ये अंधा भी कुछ कहना चाहता है। राजा ने उसे आज्ञा दी तो शीतल कहने लगा, महाराज, असल में ये घोड़ा बीमार है। इसे खिला पिलाकर इस काबिल बना दिया गया है कि दूर से देखने पर ये अच्छा लगे, मगर मुझे पूरा यकीन है कि आज तक इस पर किसी ने सवारी नहीं की होगी। जब मैंने इसके शरीर पर हाथ फेरा और इसकी कमर पर जोर से हाथ मारा तो ये घोड़ा कांपने लगा। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप खुद इस घोड़े पर सवार होकर देख लीजिए। घोड़ा एक कदम भी नहीं चलेगा और बिदकना शुरू कर देगा। शीतल की बात सुनकर राजा ने फौरन अपने एक सिपाही को घोड़े की सवारी करने का हुक्म दिया। उस सिपाही के घोड़े पर बैठते ही घोड़ा बुरी तरह से बिदकने लगा। ये देखकर दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। वो घोड़ा एक कदम भी नहीं चल पा रहा था। राजा अब शीतल की काबिलियत देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसने व्यापारी को फटकार लगाई कि तुम इस राज्य में आकर हमारे साथ धोखा करना चाहते हो। इसके लिए तुम्हारे ऊपर 50,000 अशर्फियां का जुर्माना लगाया जाता है और ये अशर्फियां तुमसे वसूल करके अंधे शीतल को दी जाएंगी। और फिर ऐसा ही किया गया। 50,000 अशर्फियां घोड़े के व्यापारी से लेकर अंधे शीतल को दे दी गई। राजा के खजाने में
एक बहुत ही बेशकीमती और बड़े आकार का हीरा था। राजा चाहता था कि उसके पास बिल्कुल इसी तरह का एक और हीरा भी होना चाहिए। कुछ दिनों के बाद एक जौहरी पीयूष राजा को ठीक उसी तरह का एक हीरा और पेश करने के लिए आया। सम्राट को वो हीरा बहुत ही पसंद आया। सम्राट ने जौहरी पीयूष से वो हीरा खरीदने की इच्छा जाहिर की। जौहरी पीयूष ने कहा, महाराज, इस हीरा की कीमत 7,000 अशर्फिया है। तब राजा ने सोचा, क्यों ना हीरा को खरीदने से पहले अंधे पवन दत्त की सलाह लेनी चाहिए। उसने तुरंत एक नौकर को भेजकर अंधे पवन दत्त को बुलवाया। पवन दत्त वहां पर आया और हाथों में हीरा को लेकर वो कुछ देर तक उसे टटोल रहा और फिर जो हीरा राजा के पास था उसे भी अपने हाथ में लिया और बहुत देर तक उसे जांच परखता रहा। कुछ देर के बाद उसने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, हजूर, ये हीरा जिसे आप 7,000 अशर्फियां देकर खरीदना चाहते हैं, ये बिल्कुल नकली है। जो जौहरी पीयूष उस हीरा को बेचने आया था, उसने जब पवन दत्त की ये बात सुनी तो उसे बहुत ही गुस्सा आया और वह अंधे पवन दत्त को बुरा भला कहने लगा। राजा से वो कहने लगा, हजूर, ये आदमी तो अंधा है, भला इसे हीरा की क्या पहचान। जौहरी पीयूष की बात सुनकर राजा ने पवन दत्त से पूछा, तुमने इस हीरा को नकली क्यों बताया? क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो? पवन दत्त ने उसी समय एक दास से एक पत्थर मंगवाया। इसके बाद पवन दत्त ने राजा का हीरा लिया और उस हीरा को जमीन पर रखकर पत्थर की एक जोरदार चोट मारी। लेकिन पत्थर की चोट से हीरा फिसलकर दूर जा गिरा। अब पवन दत्त ने जौहरी पीयूष का हीरा जमीन पर रखा और इस पर पहले की ही तरह पत्थर से चोट मारी। पत्थर की चोट खाते ही जौहरी पीयूष का हीरा चकनाचूर हो गया। ये देखकर राजा हैरान रह गया। उसने जौहरी पीयूष को फटकार हुए कहा, तुम एक राजा के साथ बेईमानी करना चाहते थे। हम चाहे तो अभी के अभी तुम्हारा सर कलम करवा सकते हैं, पर हम व्यापारियों की इज्जत करते हैं, इसीलिए तुम्हें जान से नहीं मारे, परंतु धोखेबाजी करने की सजा तुम्हें जरूर दी जाएगी। तुम्हारे लिए सजा ये है कि तुम्हें 7,000 अशर्फियां का जुर्माना भरना पड़ेगा। और इस तरह राजा ने उस जौहरी पीयूष से 7,000 अशर्फियां का जुर्माना लिया और वो अशर्फियां पवन दत्त को दे दी। राजा पवन दत्त के काम से भी बहुत ही खुश था कि पवन दत्त के रूप में उसे एक बहुत ही गुणी आदमी मिल गया है। और फिर राजा ने फैसला किया कि उसने 2 अंधे आदमियों का तो इम्तिहान ले लिया है। ये दोनों मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुए हैं। क्यों ना अब तीसरे अंधे यानी लोबिन का भी इम्तिहान ले लिया जाए, जिससे कि उसकी काबिलियत भी साबित हो सके। उसने कहा था कि वो इंसानों की परख कर सकता है, किसी भी औरत या मर्द के बारे में वो बता सकता है। तो क्यों ना मैं उस लोबिन से
अपनी रानी के बारे में कुछ पता करूं। ये सोचकर राजा ने लोबिन को अकेले में अपने पास बुलाया और कहने लगा, हम तुम्हारी भी परीक्षा लेना चाहते हैं। तुमने कहा था कि तुम किसी भी स्त्री या पुरुष के व्यवहार के बारे में बता सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पत्नी यानी रानी के बारे में हमें कुछ बताओ। लोबीन फौरन इसके लिए तैयार हो गया और कहने लगा, ठीक है महाराज, मैं आपको रानी जी के बारे में अवश्य बताऊंगा। इसके लिए उन्हें यहाँ पर बुलाना होगा। राजा ने तुरंत एक दासी को आदेश दिया कि वो महारानी को बुलाकर लाए। दासी दौड़ती हुई महारानी के कमरे में गई तो महारानी ने जवाब में ये कहलवा दिया कि मैं अभी हाथ धो रहा हूं। थोड़ी देर के बाद दासी एक बार फिर से महारानी के पास पहुंची। तब महारानी ने जवाब दिया कि मैं अभी श्रृंगार कर रही हूं। तीसरी बार जब दासी महारानी के पास पहुंची तो वो कहने लगी, मैं अभी कपड़े बदल रही हूं। दासी एक बार फिर से महारानी के कमरे में गई तो रानी ने कहलवाया कि मैं अभी बाल बना रही हूं। इस तरह से दासी जितनी बार भी महारानी के कमरे में गई तो महारानी ने कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया और अंधे लोबिन के सामने आने से वो घबराती रही। इतना सब कुछ हो जाने के बाद लोबिन ने राजा को अपना फैसला सुनाते हुए कहा, मुझे आपकी महारानी के ऐसे बर्ताव से ये शक हो रहा है कि ये किसी अच्छे खानदान की नहीं है। मुझे लगता है कि ये पहले किसी राजा के यहाँ पर दासी रह चुकी है। महाराज ने पूछा कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? लोबिन कहने लगा, हजूर, मैं एक अंधा हूं। भला मेरे सामने महारानी को श्रृंगार करके ठाट बाट से आने की क्या जरूरत है? वो तो हर बार बहाने बनाती रही। इससे मुझे शक हुआ कि जरूर दाल में कुछ काला है, इसीलिए तो वो मेरे सामने आने से कतरा रही है। महारानी के बारे में सच्चाई जानकर सम्राट को मन ही मन बहुत ही गुस्सा आया। सम्राट ने उसी वक्त अपने ससुराल कुछ सिपाहियों को भेजा और सच्चाई मालूम करवाई। सिपाहियों के जरिए महाराज को ये बात मालूम हुई कि महारानी एक राजघराने की नहीं बल्कि किसी छोटे खानदान की है। तो राजा बहुत ही हैरान रह गया। अब वो अपनी महारानी पर तो जुर्माना नहीं कर सकता था। राजा ने अंधे लोबिन को 6000 अशर्फियां अपनी तरफ से इनाम में दी। 2 दिन के बाद राजा ने फिर से एक बार लोबिन को अपने पास बुलाया और कहने लगा, क्या तुम हमारे मंत्री के बारे में कुछ बता सकते हो? लोबिन कहने लगा, हजूर, आपके महामंत्री के बारे में बताना कोई बड़ी बात नहीं है। आपका महामंत्री एक नंबर का मक्कार आदमी है। राजा ने पूछा, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तब लोबिन कहने लगा, हजूर, आपकी पत्नी के बारे में मैंने जो राज आपको बताया था वो इस पूरे महल में आपको और आपके महामंत्री को ही मालूम है कि रानी एक छोटे खानदान से है,
लेकिन अब ये खबर पूरे नगर में फैल चुकी है। भला ये कैसे हो सकता है? जरूर आपके महामंत्री ने यह बात घर जाकर अपनी पत्नी को बताई होगी। उसकी पत्नी ने अपनी पड़ोसन से कही होगी और फिर पड़ोसन ने किसी और मिलने वाली से उसका जिक्र किया होगा। इस तरह ये बात पूरे नगर में फैल गई, जिससे पता चलता है कि आपके मंत्री के पेट में कोई राज की बात पच नहीं सकती। राजा ने फौरन अपने महामंत्री को बुलाया और उससे पूछा कि क्या हमारी पत्नी से जुड़े हुए राज को तुमने किसी से कहा था? महामंत्री ने कहा, हजूर, ये बात मैंने सिर्फ अपनी पत्नी को ही बताई थी। अब राजा को पक्का यकीन हो गया कि अंधा लोबिन बिल्कुल ठीक कह रहा था। इस तरह से राजा ने अब तीनों अंधों का इम्तिहान ले लिया। इसके बाद राजा ने तीनों अंधे दोस्तों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम तीनों मेरे इम्तिहान में बिल्कुल खरे उतरे हो। अंधे होने के बाद बावजूद भी आप लोग बहुत ही गुणी और अक्लमंद हैं। इसीलिए मैं आप तीनों को अपने दरबार में सलाहकार के तौर पर रखता हूँ। आज से आपके रहने और खाने की व्यवस्था महल में ही की जाएगी। इस तरह तीनों मित्र अब राजा के दरबार में नौकरी करने लगे। अब राजा भी इस बात से खुश था कि उसके दरबार में तीन बहुत ही गुणी और अक्लमंद दरबारी आ गए हैं।